हेलो फ्रेंड्स, आज फिज़िक्स का क्लास लेके आए हैं। आज फिज़िक्स का 8वीं क्लास होगा, जिसमें हम आपको सॉल्व पेपर से क्वेश्चन लेके आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। IERT और पॉलीटेक्निक के सॉल्व पेपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं फिज़िक्स का। तो आप इसको अच्छे से देखें, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले 15 सालों में पूछे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सबसे जल्दी ठंडा होगा। बोला है कि एक कोई बर्तन है धातु का, मेटल का, उसमें दूध रखा हुआ, वो किस कंडीशन में सबसे जल्दी ठंडा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए, जब दूध का बर्तन बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए, मतलब जो बर्तन है उसको हम बर्फ़ पे रख दें। फिर दे रहा है, जब बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। उपरोक्त तीनों दशाओं में, दशकों लिखा है, दशाओं में ठंडा होने के लिए समान समय लगेगा। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कि जब बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। जब बर्फ़ को क्या करेंगे, हम बर्तन के चारों ओर रख देंगे ना, तो ये जो बर्तन का हीट है वो जल्दी से ये ऑब्जर्व करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी इंजन की शक्ति एक अश्व शक्ति, इसका तात्पर्य है। ये पूछ रहा है कि किसी इंजन का जो पावर है वो एक अश्व शक्ति, यानी कि 1 HP हॉर्स पावर, 1 HP है, तो उसका क्या तात्पर्य। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, इंजन 746 न्यूटन बल डाल सकता है। नहीं, ये क्या है, शक्ति क्या है, बल नहीं है। इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल पर सेकेंड है। ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। तो 746 जूल पर सेकेंड को हम एक अश्व शक्ति कहेंगे, 1 हॉर्स पावर कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इंजन द्वारा कुल किया जाने वाला कार्य 746 वाट है, जूल है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि 746 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, दाल पकाते समय दाल गलाने के लिए निम्न में से उपयुक्त विधि है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो पावर का फार्मूला होता है, पी क्या है, पावर बराबर W/T, यानी कि कार्य करने की जो दर है ना, इसको ही हम पावर कहते हैं। तो P क्या हो गया, पावर हो गया, W क्या हो गया, कार्य हो गया, और T क्या हो गया, समय हो गया। तो 746 कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक सेकेंड। तो 746 जूल पर सेकेंड जो है हमारा 1 हॉर्स पावर होगा। तो फिर 1 HP बराबर 1 HP बराबर देख लीजिए क्या होता है, 746 वाट या इसको जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, वाट क्या है, पावर का मात्रक है, जूल क्या है, पावर का मात्रक है, HP क्या है, पावर का मात्रक है। ठीक है, तो ये सभी पावर के मात्रक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाल पकाते समय दाल गलाने के लिए निम्न में से उपयुक्त विधि है। पहला ऑप्शन दिया, केवल पानी उबालने के बाद दाल डालना। सेकंड आपका, पानी उबलने के बाद दाल और नमक एक साथ डालना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि पानी उबलने के बाद दाल और नमक एक साथ डालने से दाल जल्दी गलता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है देखते हैं। दे रहा है कि जब एक चुंबक को एक कुंडली के पास लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किस प्रकार निर्भर नहीं करता है।
किस पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़ेंगे कि जब एक चुंबक को एक कुंडली के पास लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पर निर्भर नहीं करता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये राइट आंसर होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि दो धात्विक ट्रकों का पानी में उछाल समान है तो इसके लिए पर्याप्त शर्त है कि, बोला कि दो ट्रक हैं उसमें पानी भरा हुआ है, उनके टैंक में, उसके टैंक में पानी भरा हुआ है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी। और जो पानी भरा हुआ वो जब ट्रक चलता है तो एक समान मतलब जंप करते हैं, उछलते हैं, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए क्या है, दोनों का घनत्व समान हो, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, दोनों का वायु में भार समान हो, ये भी नहीं होगा। डी क्या है, दोनों का आयतन समान हो, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, दोनों का पानी में डूबे आयतन समान हो। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि यदि दो धात्विक ट्रकों का पानी में उछाल समान है तो इसके लिए पर्याप्त शर्त है कि दोनों का पानी में डूबे आयतन समान हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। 6 क्या है, निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। तो पराश्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली आवृत्ति होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो चमगादड़ द्वारा जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, एक पर सेकंड भी फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है, साइकिल पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी n बराबर 1/t। ठीक, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बड़े प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जब एक बड़े प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अदिश राशि है। अदिश राशि इसमें से कौन सा है, ये देखिए। ऑप्शन नंबर ए बल। बल क्या है, सदिश है, क्योंकि इसमें बल लगाने के साथ साथ हम लोग दिशा भी लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, वेग। वेग है ये। वेग में क्या होता है, इसमें भी दिशा और परिमाण दोनों होती है, क्योंकि किस दिशा में जाना है, जा रहा है, तो इसके लिए हम दिशा और परिमाण दोनों को शो करते हैं। द्रव्यमान देखिए। द्रव्यमान हमारा क्या है, केवल इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है द्रव्यमान में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और विस्थापन ये भी हमारा सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि द्रव्यमान अदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि को पहचानने का बस यही तरीका है कि जिसमें डायरेक्शन हो। अगर परिमाण वैल्यू के साथ साथ अगर हम डायरेक्शन भी दिखाना पड़ता है तो उसे हम सदिश राशि कहेंगे। अगर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो फिर उसको हम अदिश बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दाब का एसआई मात्रक है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका एसआई मात्रक होता है। दाब का फार्मूला क्या होता है,
दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा दाब का मात्रक हो गया। दाब का मात्रक और कौन सा होता है, पास्कल होता है। पास्कल भी दाब का मात्रक है। ठीक, पीएसआई भी होता है दाब का मात्रक। प्रेशर सेकंड, इसका फुल फॉर्म मुझे भूल रहे हैं। पीएसआई का, पीएसआई होता है, पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसके 5-6 यूनिट हैं कम से कम। वो भी मैं ध्यान नहीं दिया, नहीं तो देख लिया होता हूँ, कभी भूल रहा है मेरे को। और ठीक है, मैं फिर से कभी आपको दाब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर से आपको बताऊंगा इसके कि इस पूरे मात्रक क्या क्या होते हैं और कैसे इसका कन्वर्जन करते हैं एक दूसरे में, वो भी बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि नेत्र की वह पतली झिल्ली जो प्रकाश को अंदर आने देती वह है। तो पुतली क्या है, ये प्रकाश को अंदर आने देती है। हमारी आँखों में प्रकाश को अंदर लेने का काम पुतली का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संबंध साइन आई अपन साइन आर बराबर कांस्टेंट परिभाषित करता है। तो ये स्नेल का नियम है, आपने पढ़ा होगा अपवर्तनांक से रिलेटेड स्नेल का नियम, साइन आई अपन साइन आर बराबर कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है बल्ब को प्रदीप्त करने हेतु प्रयुक्त ऊर्जा है। बल्ब को जलाने के लिए कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा। बल्ब को जलाने में हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, ठोस में भी होती हैं, द्रव में भी होती है, गैस में भी होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। डी आपका राइट आंसर होगा। अंदर तरंग ठोस द्रव गैस सभी में होती हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, तो न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक है। अभी देखिए कार्य का मात्रक है क्योंकि जो कार्य का फार्मूला होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। ठीक, तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक है। ठीक है, तो अभी न्यूटन मीटर को हम जब इसका बीमा निकालेंगे, तो बीमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम न्यूटन को तोड़ेंगे। ठीक, न्यूटन को तोड़ेंगे, फिर एम तो अब टूटा हुआ है, तो न्यूटन को कैसे तोड़ेंगे। अभी देखिए हमने आपको बताया कि डब्ल्यू बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक न्यूटन है, तो सबसे पहले हमें बल को तोड़ना पड़ेगा। बल को तोड़ेंगे तो F बराबर M में आप पाए होंगे, ठीक, इनटू डी। M अपने बेसिक रूप में है, A को अभी तोड़ना है। त्वरण, त्वरण का फार्मूला क्या होता है, त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग बटे समय। ठीक, तो ऐसे ऐसे तोड़ते जाएंगे ना, तो फिर अभी वेग को भी तोड़ेंगे हम, तो हो जाएगा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, समय का स्क्वायर हो जाएगा इनटू डी। तो अब देखिए कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा,
अभी वो मिटा दिया। तो देखिए कार्य का मात्रक जो भी था हमने वो निकाला था, अब वहाँ से हम उसको बीमा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बीमा निकालने का यही तरीका होता है कि जो भी फार्मूला है पहले हम उसका मात्रक देखें कि उसका मात्रक क्या होता है, फिर उसको हम एकदम छोटे से छोटे रूप में उसको तोड़ दें, तो वहाँ से हम बीमा निकाल सकते हैं उसकी आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिखा रहा है? 16 है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होती है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आवर्धक यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हुआ है टाइपिंग में कि आवर्धक लेंस को कहते हैं। तो आवर्धक को हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न होता है केवल विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश में केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 क्या है कि इनमें से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विद्युत शक्ति P बराबर होता है VI cos थीटा। ठीक, VI cos थीटा इसका फार्मूला होता है। ठीक, V बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि ओम का नियम आपने पढ़ा होगा कि R V बराबर IR होता है ना। तो यहाँ से हम जैसे इसको तोड़ेंगे ना तो IR² इसका तोड़ने के बाद आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति IR² के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन से पदार्थ की कोर प्रयोग करनी चाहिए? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमें सॉफ्ट आयरन का यूज़ किया जाना चाहिए। तो सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं हम लोग चुंबक बनाने के लिए, मुलायम लोहा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक एसी विद्युत जनरेटर बदलता है, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट विद्युत जनरेटर बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। 22 है जब किसी वस्तु पर बल इस प्रकार लगाया जाता है कि जिससे उसका त्वरण कम होने लगता है तब किया गया कार्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नेगेटिव। ये बोल रहा है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उसमें त्वरण कम होने लगता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? नेगेटिव होगा। पूछ रहा कि जब किसी वस्तु पर हम इस प्रकार बल लगाते हैं कि उसका त्वरण कम होने लगता है तो उस कंडीशन में उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए आप। किसी रंग की चाल कांच में अधिकतम होती है। किस रंग की चाल? तो लाल रंग की जो चाल होती है ना वो कांच में सबसे अधिक होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि बल युग्म उत्पन्न करता है। बल युग्म जो कपल होता है उसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो
केवल घूर्णन गति उत्पन्न होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी मैं ऐसे टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ कि मैं खुद ही नींद में हूँ, इसके लिए थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा होगा और काफ़ी मुझे भूल भी रहा है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं कभी आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।